हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं जो कि स्टूडेंट जनरली एक डिफिकल्टी फेस करते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते उसको किस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है, कैसे उन आंसर्स को हमको लिखना रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा इन आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना, जो कि मैं अपनी रेगुलर बैच में बच्चों से प्रैक्टिस करवाता हूं। वही पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा दैट विल हेल्प यू कि आपको किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना रहेगा। तो हम शुरू करते सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले कि जनरली स्टूडेंट ये कोशिश करते कि क्या सर हम पूरे रट ले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वर्ड टू वर्ड और एग्जाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते वैसे ही लिख के। द आंसर इज नो। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप कोई चीज को इंटर लेवल पे स्पेशली कि आप चीज को रट लो पूरी की पूरी और वर्ड टू वर्ड वैसे लिखो, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप कोई चीज को मल्टीपल टाइम रीड कर सकते हो, ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज आ सकती है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जब पेपर लिखोगे, एग्जामिनेशन तो 3 आवर्स का एग्जाम हॉल में 3 आवर्स का वो आपका जो बहुत पहले स्टूडेंट्स में प्रेशर में, तो उस जगह पे वर्ड टू वर्ड वैसे याद आना मुश्किल है। तो किस तरीके से आंसर्स को आप यहाँ पे प्रेजेंट करें ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में भी मिले। आपको 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना है, ठीक, 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना है। आपको जिस स्क्रीन पे यहाँ पे ये पीडीएफ दिख रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब कौन सी 3 स्टेप्स होती है, ध्यान से आपने इस चीज को समझना। सबसे पहले जब भी आपको थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आता है तो आपको यहां पे 3 स्टेप्स अपने यहां पे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 आपसे क्या कहती है, मैंने यहां पे लिख रखा हूं यहां पे कि नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको लिखना है। जैसे कि इंसर्ट नेम, आप वहां पे नाम ला, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ओके, तो एस 9 नाम और नंबर दोनों रहना चाहिए। नंबर क्या है 9, नाम क्या है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो आपने शुरुआत ही हमेशा इसके ऐसे शुरू करना, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, सपोज एग्जांपल 9 पे, टेस्ट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है, वो आपने लिखे। तो आपने रेफरेंस में आपने स्टेप 1 में आपने कीवर्ड आपने लिखे कि भाई एस 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे बात करें, कीवर्ड्स आपने लिखे। अब आपको ये देखना है कि उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो कई चीज है, आपको उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कौन सी चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं, उसने आपको कहा कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स के ऊपर सपोज उसने कोई आपसे क्वेश्चन यहाँ पे उसने पूछा है। तो मैं कहता हूं कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स के ऊपर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो आपको यहाँ पे इसके कीवर्ड याद रखिए। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एग्जांपल, यहाँ पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर ए प्राइस, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये कीवर्ड है। नो इफेक्टिव कंट्रोल, अनसर्टेनिटी, नो अनसर्टेनिटी, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द अल्टीमेट, ये सारे कीवर्ड्स है जो एक रैपिड जिस बुक में रेड कलर से हाईलाइट करे, आपने जहां से भी पढ़े बेटा, आपकी जो बुक होंगे उसमें कीवर्ड हाईलाइट करे हुए होने चाहिए। ये कीवर्ड आपको ध्यान में आना चाहिए और आपने यहाँ पे कीवर्ड्स को, उसने यहाँ पे कीवर्ड्स जो आपके रहते वो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आपने कीवर्ड्स कुछ यहाँ पर लिख लिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपने कीवर्ड्स यहाँ पर लिख लिए। ओके, आपने कीवर्ड्स मेन 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 क्या वो आपने यहाँ पे लिखे। ओके, तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग का नंबर और उसका नाम क्या है वो आपने लिखना। देन यू हैव टू राइट इट डाउन। देखिए वहां पे क्या आपको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उसने आपसे पूछे कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स के ऊपर पूछे, तो ये पॉसिबल एज इट इज एग्जैक्ट वैसे के वैसे वर्ड टू वर्ड लिखो, लेकिन कोशिश ये करना कि ये कीवर्ड आपके वहां पे उस आंसर्स में आना चाहिए। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता क्या है वो आपने वहां पे लिख लेना। जो सबसे पहली चीज है फैक्ट, व्हाट एएस इज, तो आपको सबसे पहले यहां पे लिखना स्टेप 1 कि एएस आपसे क्या कहता है। उसमें भी कैसे आपने करे, नंबर लिखना और नाम आपको लिखना रहेगा, और रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन वो कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप चाहो तो कीवर्ड्स पहले रफली आपने वहां पे लास्ट पेज में कहीं पे लिखे और वो कीवर्ड्स को आपने आंसर लिखते वक्त यूज करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू ये नहीं पॉसिबल कि 100% वर्ड टू वर्ड वैसा आप लिख पाओ, आपको अपने वर्ड्स पे लिखना है, लेकिन आपने ये कोशिश करना चाहिए कि आप कीवर्ड्स वहां पे यूज कर रहे हो। देन आफ्टर दैट आपको वो कहते हैं कि सर्कम व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। स्टेप 2 में आपने देखना कि भाई आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में सिचुएशन दिए वो आपने क्वेश्चन पे यहां पर आपने लिख लिया यहाँ पे सिचुएशन क्या दी हुई। तो डिस्क्राइब द स्पेसिफिक सिनारियो और डिटेल प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन दैट नीड टू बी एड्रेस। तो आपने क्वेश्चन इनफैक्ट हमेशा क्या रखा, जब आप एएस के आंसर लिखते हो आपने ये पहले लिखना कि पूछा क्या, उसको पहले हाईलाइट करा, पूछा क्या। तो सिचुएशन में क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, सिचुएशन को आपने यहां पर लिख लिया कि सिचुएशन क्या दी। तो सबसे पहले आपको एएस क्या कहता है, उसमें आपने नाम, उसका नंबर और कीवर्ड्स, आपने कीवर्ड्स को ध्यान रखना। अपने को एस क्या कहता है ये कीवर्ड्स वहां पे यूज आपको करना रहेगा। देन यू हैव टू राइट इट डाउन हियर कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया, अगर केस स्टडी बेस तो क्वेश्चन में क्या दिया बस वो आपने लिखे।
एंड देन आपने स्टेप 1 को और स्टेप 2 को कंपेयर करना, एंड देन समराइज द फाइंडिंग और रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेप 1 एंड 2। तो आपने हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है वो करेक्ट हो, आई मीन टू से जो भी उसने कहा कि फॉर एग्जांपल कि डायरेक्टर चाहता है कि ये ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट हो सकता है गलत हो सकता है वो गलत हो सकता है सही हो। तो आपको यहाँ पे अपना पहला स्टेटमेंट जो आपकी स्टेप 1 है कि एस क्या कहता है, दूसरी स्टेप आपको क्वेश्चन में क्या वो कह रहा है करने, और तीसरी स्टेप आपने देखना कि वो कर क्या रहा है और एस क्या कहता है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन देना रहेगा, वो ट्रीटमेंट जो देना चाहते हो सही है कि गलत, वो आपको कंक्लूजन थर्ड पैरा में लिखना रहेगा। ये जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से हेडिंग दो जब आप आंसर्स लिखते हो, लेकिन आपको तीन इस पैरा में लिखना रहेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप आंसर लिखते हो और आप पहला पॉइंट जब अपना मेंशन करते हो फैक्ट व्हाट एएस एक्चुअली से, आपने एएस का नाम और नंबर देना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको कीवर्ड्स जो है वो आपने यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जो ये कीवर्ड रेड कलर से हाईलाइट है, आपने जहां से भी पढ़े तो जो आपकी बुक होंगे उसमें कीवर्ड्स आपके हाईलाइटेड रहना चाहिए, और आपने आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो थ्योरी क्वेश्चन में मिल सकते हैं वो जरूर वहां पर मिलेंगे। सो इट विल हेल्प यू। आप अपने इसमें अपना दिमाग नहीं लगाने कि उसको रटू कैसे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने कीवर्ड्स को करना चाहिए, और जितने टाइम आप रिवीजन करते हो उतने बार ये कीवर्ड्स हमारे दिमाग में आते जाते, एंड यू डोंट हैव टू वरी, आपको एग्जामिनेशन में कीवर्ड याद आ जाते। लेकिन आपने मल्टीपल टाइम आपने कोई जो भी बुक से पढ़े, स्पेशली आपको समराइज बुक आपके पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट की, दैट विल हेल्प यू टू डू द मल्टीपल टाइम आपके रिवीजन आपको हेल्प करता है। ओके, सो इट विल हेल्प यू। अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप जल्दी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।